ओके, तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए 6 और 6 आपस में पैरेलल में है। आई होप कि ये सबको क्लियर है। यस सर। है ना, 6 और 6 आपस में पैरेलल है। आगे मैं फटाफट करते जा रहा हूँ। 6 और 6 का पैरेलल हो जाएगा 3। 6 और 6 पैरेलल में 3 आएगा। 3 के साथ ये 3 ओम है। 3 और 3 ये आपस में मुझे सीरीज में दिख रहा है, तो 6 ओम हो जाएगा। ये सॉल्व करके 6 ओम आने वाला है। ये सब सॉल्व करके 6 ओम आने वाला है। वो 6 और ये 3 ये मुझे दिख रहा है पैरेलल में। ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में। 6 और 3 का पैरेलल 2 आ जाएगा। 2 आपस में सीरीज 3 ओम। 3 और 6 आपस में पैरेलल 2 ओम। 2 ओम और 4 ओम 6 ओम। यहाँ पे 6 ओम दिखने वाला है मुझे। आया क्या समझ में? यस सर। चलो, ये मैंने हवा में करा। ये ऐसा आपको प्रैक्टिस से आने लगेगा। अभी आपको डायग्राम बना बना के करना चाहिए। शुरुआत में हमेशा डायग्राम बना के स्टेप वाइज करना चाहिए। तो ये 6 और 6 पहले तो इसको आप 6 और 6 पैरेलल 3 कर दो और नया डायग्राम बना लो। तो 3 ओम कर दिया ऐसे। ये 1 और 2 ये भी सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन्हें भी 3 ओम कर लो और नया डायग्राम बना लो। बाकी सब एज इट इज बनाओ। बाकी सारे एज इट इज बना दिए अपन ने। देखो ये आ गया बाकी सारे एज इट इज, है ना। इन पॉइंट्स को मैं ए और बी नाम दे देता हूं। तो ए और बी के अलावा बाकी सब एज इट इज ये तीनों तीनों मान। ये तीनों और ये तीनों ये आपस में मुझे दिख रहे सीरीज के अंदर। तो इनका सीरीज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगले डायग्राम के अंदर इन्हें मैं 6 दिखा दूंगा। तो बाकी सारे एज इट इज ड्रॉ कर लेता हूं। एज इट इज ये दोनों एज इट इज, ठीक है। और ये तीनों तीन का यहाँ पे मैं दिखा दूंगा 6 सीरीज में जुड़ के 6 हो जाएगी। अब उस 6 के अलावा बाकी क्या थे? यहाँ 3 ओम था। बाकी की वैल्यूज दिखा देता हूँ। ये 3 ओम था, ये 1 ओम था, ये 6 ओम था, ये 4 ओम था और ये बीच में 3 ओम था। ए और बी के बीच में। फिर ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6 ये मुझे दिखे आपस में पैरेलल में। देखो ये पैरेलल में आपस में। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम आ जाएगा। थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था अपन ने। तो यहाँ 2 ओम कर देता हूँ मैं अगली स्टेप में। तो सारे बाकी रेजिस्टेंस एलईडी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 1 ओम और ये 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ 2 ओम बना दिया। ये आ गया नया डायग्राम। अब इस नए डायग्राम में मुझे फिर से दिखाया 2 और 1 आपस में सीरीज में। 2 और 1 आपस में सीरीज में 3 ओम हो गया। तो अगले डायग्राम में इसे 3 ओम कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये कितना था? 6 ओम का, ये 4 ओम और ये नीचे 3 ओम का। तो अगले डायग्राम में फिर से इसको हटा के मैं नया रेजिस्टेंस वहां पे दिखा देता हूँ। ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 2 और 1 का पैरेलल सीरीज 3 ओम गया। यहाँ पे 3 ओम दिखा रहा है। अब ये 3 और 6 फिर दिखे मुझे पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 और 6 से क्या हो जाएगा? 2 ओम। थोड़ी देर पहले भी देखा था अपन ने। तो फिर अगले डायग्राम में नीचे का 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम होने वाला है, देखा आपने, और यहाँ 4 ओम। तो ये ए और बी के बीच में ये सर्किट आ गया। ए और बी के बीच में सर्किट आ गया। अब ये 2 और 4 ये सीरीज में दिखे तो इनका 6 होने वाला है। तो यहाँ 6 ओम आने वाला है। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब मुझे समझ में आ गया कि इन सबको सॉल्व करके इस 3 ओम के पैरेलल में 6 ओम आना है। वो मुझे दिख रहा है। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करके मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 6 ओम आना है। मुझे निकालना क्या है? मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा, मुझे तो करंट पूछा। तो करंट पे फोकस करते हैं। यहाँ 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था। आप ए और बी के बीच में देखेंगे तो आपको देखिए 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए और बी के बीच में 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है। तो अगर 24 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ और ये 6 ओम का रेजिस्टर है तो इसमें करंट क्या आएगा? 24/6 24/6 4 एम्पीयर का करंट आना चाहिए, राइट। यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि 4 एम्पीयर का करंट है। इस 4 ओम में यहाँ समझ में आ रहा है कि 4 एम्पीयर का करंट है। आया क्या समझ में? कैसे लाया 4? 24/6 सही है क्या? यस सर। तो 4 ओम में कितना करंट था? 4 एम्पीयर का। देखो 4 एम्पीयर का था, तो ये 4 एम्पीयर यहाँ से आ रहा होगा, मतलब इन 3 और 6 में 4 एम्पीयर था।
इन तीनों 6 में 4 एम्पीयर था और ये इनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आ रहा होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, उसका इनवर्स रेशियो 2:1। 4 को 2:1 में डिवाइड करो तो 4 का 2 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ, 4 का 2 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ, तो 4/3 * 2 यहाँ पर और 4/3 * 1 यहाँ। तो इस 6 ओम में मुझे समझ में आ गया कि 4/3 का करंट है। इस 6 में समझ में आ गया कि 4/3 का करंट है। और यहाँ ये जो दो रेजिस्टेंस थे 3 बना रहे थे जो, इनमें समझ में आ गया कि 8/3 का करंट था। यहाँ करंट 8/3 का था। ये चमका? यस सर, चमक गया। अब ये 8/3 जो करंट आया वो किसमें था? ये 2 ओम और 1 ओम में। ये 2 ओम कैसे आया था? ये 2 ओम कैसे आया था? ये 6 और 3 के प्रोडक्ट से आया था। यस सर। इसका मतलब इनमें मिलकर जो करंट है वो 8/3 है। इनमें मिलकर करंट 8/3 है। तो अकेला अकेला कैसे निकाले? ये तो पैरेलल में इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो। रेजिस्टेंस का Yes, रेशियो sir. 1:2, रेजिस्टेंस का रेशियो सॉरी 2:1, करंट का रेशियो 1:2, 1:2 में डिवाइड करो 8/3 को, 8/3 को 1:2 में डिवाइड करो तो 8/3 * 1 और 8/3 * 2 यहाँ हो जाएगा 16/9 है ना। 8/3 * 1/3 तो हो जाएगा 8/9 और 1 16/9। इस 8/9 पे ध्यान दो, ये 6 ओम में आ रहा है। ये 6 ओम कैसे लाए थे? इन दोनों से लाए थे। इसका मतलब इन दोनों में करंट कितना है? 8/9 का। ये 8/9 आया कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये समझ में आया कि 8/9 का करंट कैसे लाया मैं? यस सर Yes, sir. मुझे समझ में आया था इस 2 ओम में करंट था 8/3 का। ये 2 ओम कैसे आया था? इन दोनों के पैरेलल से, मतलब इनमें मिलकर जो करंट है 6 और 3 ओम में मिलकर जो करंट है वो 8/3 का है। इस करंट को इनमें डिवाइड करना है मुझे। ये पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करूंगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 तो करंट का रेशियो 1:2, 1:2 में 8/3 को डिवाइड करना है तो 8/3 को मुझे डिवाइड करना है 1:2 में। 1:2 इनका सम हो गया 3 तो 8/3/3 * 1 और 8/3/3 * 2। जो भी डिवीजन का रेशियो आता है ना उसको दोनों का सम करो, जिसको डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दो। 8/3/3 * 1 * 2 तो यहाँ इंटू Yes, sir. तो 6 ओम में आ गया 8/9। अब ये 6 ओम बना कैसे था? इन 3 से बना था। तो इन 3 में 8/9 का करंट है। ये 3 ओम और 3 ओम, ये 3 ओम ये रहा, ये वाला 3 ओम ये रहा। इनमें से करंट कितना था? 8/9 अभी दिखा दो। और ये 3 ओम कैसे आया था? ये तो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया था। यस सर Yes, sir. ये इक्वल है तो इनमें आधा आधा करंट आ रहा होगा। 8/9 का आधा आधा 4/9 और 4/, सॉरी आधा आधा, हाँ 4/9 तो होगा। तो दोनों में करंट कितना कितना आ रहा होगा? 4/9 और 4/9। आई की बात समझ में? Yes, यस sir. इसका मतलब इस एमीटर की रीडिंग क्या है? 4/9 एम्पीयर। इनका यस सर तो किस किस का सही था? मुझे कमलेश का आंसर आया था 9 एम्पीयर। कमलेश गलत है। किसका आंसर सही था? किसका सही था आंसर? मेरे पास पुरानी चेट हट गई है, आप बता दो किसका सही था? देवेश का सही था। वेरी गुड देवेश, बहुत बढ़िया। चलिए तो देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिए मुझे। मैंने क्या करा? मैंने सर्किट को पहले छोटा करते गया, छोटा करते करते ये सर्किट बन गया। इसमें देखा है 24 वोल्ट का सेल है और यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में करंट निकाला 24/6 करके, तो इनमें करंट आया, इसका करंट इन दोनों में आ रहा था, मतलब तो वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर लिया और ऐसा उल्टा चलते गए तो हमें फाइनल करंट मिल गया। चलो आया क्या अच्छे से? यस सर इस क्वेश्चन को सही करने का एक तरीका होता है कि इसको सर्किट डायग्राम बना के करो। अगर सही करना है तो सर्किट डायग्राम बनाओ जैसे मैंने इतने सारे बनाए, तो प्रॉपर लिखो। जल्दबाजी करोगे गड़बड़ होगी। तो आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके कुछ सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन में मैंने कुछ पोटेंशियल करंट ये सब पूछ लिया, मतलब सर्किट सॉल्विंग था भैया आपसे। सर्किट सॉल्विंग सीखी हमने, सीरीज पैरेलल सॉल्व करना सीखा। अब इसके बाद हमें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दे देते हैं और बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं दो पॉइंट्स के बीच का।
यहाँ तो मैंने आपसे पोटेंशियल्स, करंट, ये सब चीजें पूछी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा वैसा भी चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना देखते हैं। अलग अलग तरह के नेटवर्क दे देंगे और हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, तो आपको देखना स्टार्ट करते हैं। क्या हटा दो सब ये? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट अस स्टार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना के क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे ऊपर, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, करिए ट्राई। तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। जब मैं कुछ नहीं लिखूं तो रेजिस्टेंस को आर मान लेना। जब किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखूं तो मान लेना कि वो आर है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात रहती है। जब कुछ नहीं लिखा है तो मान लो कि आर रेजिस्टेंस है ना। मेरे साथ ऐसा मान लेना हमेशा। Find equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between points A and B. सभी क्वेश्चन में यही करना है। अभी इतने क्वेश्चन ट्राई करें। Find equivalent distance between A and B. क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में आसानी रहे। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। 5 क्वेश्चन है अभी आपके सामने। पहला क्वेश्चन, कई बच्चों ने मुझे आंसर दिया, इसका वेरी गुड, सही आंसर दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं भी बता देता हूँ, काफी देर हो चुकी है इसे दिए हुए। आपको हमेशा है ना कनेक्शंस को ध्यान से देखना है हमेशा। ये पॉइंट ए है और वायर के थ्रू ये यहां से भी जुड़ा हुआ है। तो बाय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से ये पॉइंट पर भी वही पोटेंशियल होगा जो ए पर पोटेंशियल होगा। इनके बीच में कुछ जुड़ा नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। देयर इज जस्ट अ वायर। तो किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होता। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होने वाला है।
क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? जो पॉइंट सीधे सीधे एक वायर से जुड़े होते हैं उनपे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में कुछ एलिमेंट नहीं है अगर तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। ये चीज समझ में आई आपको? ये पॉइंट ए, तो यहाँ पर भी ए पॉइंट जैसे दिखेगा आपको, सेम पोटेंशियल दिखेगा। अब उसी तरह से ये पॉइंट बी था, तो यहाँ पर भी आपको बी वाला ही पोटेंशियल मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, पहला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वो ए और बी पॉइंट के बीच में है, दूसरा रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस ए बी के बीच में। इसका मतलब है तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जुड़े हैं। ए और बी के बीच में ही आपको इफेक्टिवली तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में दिख रहे, साफ-साफ दिख रहा है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट आना चाहिए R/3। इक्विवेलेंट आना चाहिए R/3। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. वेरी गुड। सेकंड पे आया था, फिर सेकंड पे आया था, फर्स्ट आ गया, तो वेरी गुड। सेकंड, अब सेकंड में ये पॉइंट मुझे दिया ए, ये दिया बी। इसमें मुझे ऐसा तो दिख नहीं रहा कि ए से कोई और वायर के थ्रू जुड़ा है, तो सीरीज पैरेलल सॉल्व करना स्टार्ट करो। मुझे दिख रहा है ये दोनों सीरीज में, साफ-साफ दिख रहा है दोनों सीरीज में, तो सीरीज में होने की वजह से इनका इक्विवेलेंट आएगा 2R। सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं अपन। ये 2R और ये R कैसे दिख रहे हैं मुझे पैरेलल में, ये आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनका पैरेलल हो जाएगा 2R * R / 2R + R, मतलब 2R/3। तो सॉल्व करके मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा सर्किट बन जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इनका पैरेलल 2R * R / 2R + R, तो ये रहेगा 2R/3 और इधर है R और R। 2R/3 और R सीरीज में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए अगर, तो ये जुड़कर क्या होने वाला है फिर हमारे पास 2R/3 + R, तो आ जाएगा 5R/3। 5R/3 उसके पैरेलल में R, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5R/3 * R / 5R/3R, तो 5R/8 फाइनली आ जाएगा 5R/8। आ जाएगा समझ में? दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, वो कैलकुलेशन जल्दी करता आना चाहिए हमको। क्या है क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. कुछ भी पूछना है क्या इसमें? नो सर। मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस करी है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। एनीवन? No, sir. ठीक है। ऋषिका वैद्य, आपको क्लियर? ऋषिका वैद्य आपको क्लियर? ऋषिका वैद्य, सुमित आपको क्लियर? सुमित मिश्रा? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड सुमित। और ऋषिका? ऋषिका आपको क्लियर? यस सर। हाँ, कहाँ थे आप? सर वो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 3। नींद तो नहीं लग गई थी ना? देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये सर्किट डायग्राम दिया है हमको। अगेन मैंने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ लिखा है तो आप सबको R मान लेना। जरा कनेक्शन देखो, कनेक्शंस कैसे। आप देखो ये बी पॉइंट से एक रेजिस्टर जुड़ा है, तो यहाँ से एक और रेजिस्टर जुड़ा है, तो ये दोनों तो मुझे दिख रहे हैं साफ-साफ सीरीज में, इनके बीच में कुछ और नहीं है, मतलब ये तो सीरीज में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, वैसे नीचे भी देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, और इस पॉइंट को अगर मैं C मान लूं तो ये BC के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा है, R और R 2R हो जाएगा, और ये BC के बीच में ये भी रेजिस्टर BC के बीच में ये भी 2R है। ऊपर देखो 2R जुड़ा BC के बीच में, ये भी 2R है BC के बीच में, सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं, तो ये भी BC के बीच में, ये भी BC के बीच में, मतलब ये पैरेलल में होगा। सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर जोड़ना मतलब पैरेलल, तो ये 2R और 2R कैसे है? पैरेलल। समझ आ रही है बात? Yes. यस सर। जब A पॉइंट से एक रेजिस्टर जा रहा है C तक, A से एक रेजिस्टर जा रहा है C तक, और C से B के बीच में 2R और 2R पैरेलल है। C से B के बीच में क्या लिख रहा है मुझे? नीचे भी 2R, ऊपर भी 2R। ऐसा मैं इफेक्टिव सर्किट दिखा सकता हूं। तो आसान हो गया, ये 2R और 2R पैरेलल में,
आर, उसके साथ ही आर, 2r हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 2r, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइनली उसको दिख रहा है 2r आने वाला है। आसान, यस सर। चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, ये पॉइंट ए, अरे देखो ध्यान से, तो वायर से यहां भी जुड़ा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी ए जैसा ही होगा, ये पॉइंट बी और वो वायर से यहां भी जुड़ा है, तो ये भी बी जैसा होगा। इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस AB के बीच में, 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 चार रेजिस्टेंस चारों ही AB के बीच में। अरे क्या समझ में? R/4 sir. वेरी गुड, चारों पैरेलल हो रहे हैं तो R/4 आ जाएगा, वेरी गुड, चारों ही AB के बीच में। समझ में आया या नहीं आया? बताइए अच्छे से देखिए। यस, वर्षा को तो क्लियर है, बाकी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सपना आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं फिर अपन, बताओ आंसर फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर बताइए जल्दी। R/2, वेरी गुड, फिफ्थ का आंसर R/2। ये पॉइंट ए, और ध्यान से देखो, ये यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, दिखा? यस सर। ये भी ए ही हो गया। ये सारे रेजिस्टेंस जो भी पीछे जुड़े हुए थे वो ए और ए के बीच में ही है, इनमें पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, सेम पॉइंट पे घुमा के जोड़ दिया है, तो उसमें करंट क्यों जाएगा? ये जितने रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर इधर की तरफ, इनमें कोई करंट नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। करंट आने के लिए V = IR से पोटेंशियल ड्रॉप तो चाहिए, इन रेजिस्टेंसेस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये सब कोई काम के नहीं है, सब में करंट जीरो। बचे ये दो रेजिस्टेंस, ये AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, क्या हो जाएगा? R/2। R/2. वेरी गुड, R/2। समझ में आ रहा है बच्चों के? सर मतलब पीछे के रेजिस्टेंस का कोई भी यूज नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टार्ट करा वहीं पे घूम के आ गए, तो इनमें तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं इनको। पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में तो करंट आता है, तो कुछ वो काम का है, समझे? यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करके ये सब घूम फिर के जुड़े इस पॉइंट पे, ये भी यही पॉइंट है, ये एक तरह से शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टेंस है, इनमें कोई करंट नहीं आएगा। यस सर। बिल्कुल सही। सर कभी वायर में सर रेजिस्टेंस एको लगा देते तो फिर कैसे क्या होता? इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाँ इसमें ही। पक्का आप चार वेव करके बताऊं? यस सर। हाँ चलो, आपका 4 मिनट बचे नेक्स्ट सर की क्लास में, तो मैं, आपने बोला इसलिए करके बता रहा हूँ। चलो, आपने बोला तो आपकी डिमांड पे यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा देते। चलो सॉल्व करते हैं, आओ। R और R पैरेलल में क्या होगा? R/2. R/2, तो इसे हटाओ, एक अकेला R/2 दिखा दिया। ध्यान से देखते चलना, और एक ही बार बता पाऊंगा क्योंकि मैं हटाते जा रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है, अब ये R/2 और ये R कैसे? सीरीज में सर। सीरीज में सर। तो 3R/2। 3R/2, तो लगाओ यहाँ पे 3R/2। अबे 3R/2 और ये R कैसे? पैरेलल सर। पैरेलल सर। 3R/2 into R upon 3R/2 plus R, तो 3R/5। यस सर। 3R/5, 3R/5 और ये R कैसे? सीरीज में सर। सीरीज में सर। 8R/5। 8R/5, तो इन दोनों को हटा के अकेला रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ। यस सर। 8R/5, चलो 8R/5 कैसे? पैरेलल सर। क्या होगा? एट R/5 into R upon 8R/5 plus R, नीचे हो जाएगा 8R/5 plus R मतलब 13R/5, और ऊपर 8R/5, तो डिवाइड करोगे तो 8R/5 13 सर 13R/8। 8R/13,
यस सर 8R/13 यस सर 8/13 है ना। चलो अब ये 8R/13 ये आ गया 8R/13 और ये कैसे जुड़े, सीरीज में सर क्या होगा 21R/13 R/13। तो इन दो का हटा के अकेला रेजिस्टर लगा दो 21R/13। चलो और ये कैसे जुड़े, पैरेलल है सर क्या आएगा 21R/13 into R upon 21R/13 plus R। तो 21R by नीचे आ जाएगा 34 सर 21R/34। यस सर चलो ये कैसे जुड़े, सीरीज में सर दोनों का सीरीज क्या आएगा फिर सीरीज आ जाएगा बोलो 55R/34 55R/34 34 sir. 55R/34 ये आ गया 55R/34। इसके साथ ये कैसे जुड़ा है, पैरेलल है सर पैरेलल, क्या होगा 55R/89 सर 89 आंसर यस सर हो गया। चलो आया। यस सर यस सर ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने इसमें कहीं कहीं जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह करा दिया, कॉमन पोटेंशियल्स वाले पॉइंट करवा दिए, है ना, तो मैंने कुछ मिक्स करने की कोशिश करी। अभी मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताया, तो नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज बताऊंगा, फिर सिमेट्री पर आएंगे अपन, है ना। अच्छा आपका उधर कैपेसिटर चल रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं ना अपन, शॉर्ट सर्किट होना, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट होना, सारा कॉपी पेस्ट वहां भी है, वहां पर भी ये सब होने वाला है। तो वहां थोड़ा जल्दी चीजें कर लेना, या आप आगे आगे वहां पर क्वेश्चन कर सकते हो। सीरीज पैरेलल में बस फर्क वहां ये हो जाता है कि जो यहाँ पैरेलल में इक्विवेलेंट आता है वो वहां सीरीज में आता है, जो यहाँ सीरीज में आता है वो पैरेलल में आता है। बाकी मेथड सारी सॉल्व करने की से क्लियर। यस सर अब अपन रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया आपका।